और फोर्थ विशेषता इसमें कि भ्रमर गीत की मौलिक उद्भावना है कि जिसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। और युग जीवन से संबंध इसमें कम है क्योंकि इसमें कृष्ण की जो लीलाएं थी या फिर उनके वर्णन ज़्यादा किया गया है कि वो प्रेम पर ज़्यादा बल देते हैं, तो इसलिए इसमें युग जीवन से संबंध जो है वो कम ही है कि जैसे। और फिर नारी का जो नारी के प्रति दृष्टिकोण जो है वो भी रहा है कि सूरदास ने अपनी जो रचनाएं हैं उसमें जो नारी है उसके स्वतंत्रता की बात की गई है, तो उस टाइम पर ये बात कोई भी नहीं करता। जैसे तुलसीदास जो है वो हमेशा ही नारी में अवगुण देखते हैं, तो इसमें सूरदास ने जो है वो नारी हमेशा की नहीं देखते हैं, स्वतंत्रता ऐसे पर नहीं बल दिया। बोलिएगा। अच्छा हमेशा अच्छा, नहीं हमेशा देखते नहीं। हैं। ठीक है। और प्रकृति से रागात्मक संबंध भी स्थापित किया, जैसे कोई नायिका जो है वो रो रही है या फिर विरह में, कृष्ण की विरह में, तो प्रकृति से अगर मतलब बारिश हो रही है तो ऐसा लगता है कि प्रकृति भी नायिका के साथ रो रही है, तो प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध भी स्थापित किया है इस काल के कवियों ने, तो बहुत इसकी। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, हंसावली किसकी रचना है? अशायद हंसावली की। असायत की रचना है और 1380 की रचना है ये। 1370। किसने इसे 70 की है, इसे किसने? गणपति गुप्त ने। बहुत बढ़िया। चंदायन। चंदायन, एक मिनट। चंदायन किसकी रचना है? अच्छा, कोई बताओ किसकी रचना है? सर मृगावती। मुल्ला दाऊद की। किसने प्रथम रचना माना है? आप ही से देवी है शाइस्ता। आपके पास भी आएंगे अलका जी, चिंता नहीं करो, आज सबसे पूछा जाएगा। किसने माना है शाइस्ता? क्या सर? क्या सर? चंदायन को किसने प्रथम रचना माना है सूफी की? चंदायन को किसने सूफी की प्रथम रचना माना है? प्रियंका किसने माना है? प्रियंका किसने माना है सूफी की प्रथम रचना? प्रियंका आप ही से पूछ रहा हूँ। सर नहीं याद है। क्यों नहीं याद है? अलका किसने माना है? राम कुमार जी ने। कब की है डेट? 13, सर ये डेट याद नहीं है। क्यों नहीं याद है? निशा कब की है डेट बताइए। डेट बताइए। डेट तो नहीं याद है सर। कब याद करेंगे? ऐसे काम नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो पढ़ा रहे हैं वो पूरा टिप्स पे रहे, चाहे वो 20 बार पढ़ना पड़े, 5 बार लिख के भेजिए, नहीं याद हो रहा है तो। कब की डेट है अनीता जी? सर 1379 का है सर। राम कुमार वर्मा ने इसको प्रथम रचना माना है सूफी का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला बताइए, अगला बताएंगे अलका जी। मिर्गावती को किसने प्रथम रचना माना है और किसकी रचना है? सर प्रथम रचना तो मेरी आवाज आ रही है, राम कुमार जी ने माना है, और इनकी जो रचनाकार है कुतुब कुतुब नाम। कुतुबन। हाँ जी, कुतुबन। राम कुमार नहीं, रामचंद्र शुक्ल ने 1501 की रचना है। ठीक है। जी सर। विक्रम बेताल की कथा पर आधारित कौन सी सूफी रचना है? बताओ अलका। बेताल सर। विक्रम बेताल की कथा पर सुजाता बताओ। और कहाँ गायब हो, बहुत दिन बाद दिखाई पड़ रही हो सुजाता आनंद। कहाँ हो देवी? रात में भी टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का। बहुत खराब आदत है, रात में जो बहानेबाजी करोगे ना उनको मैं ही बहाने बना दूंगा ग्रुप से रिमूव करके। ठीक है, रात में सबकी क्लास होनी चाहिए। दिन में बहाने मिल जाता है कि सर जी आज तो मैं गया हूँ शॉपिंग करने के लिए, और ठंडी के मौसम में 6 बजे तक में शॉपिंग करके सब घर आ जाते हैं, है ना।
तो अब एक्सक्यूज नहीं चलेगा। बताओ प्रियंका, विक्रम बैताल की कथा पर कौन सी आधारित सूफी रचना है? बताओ। बता दूं सर, हंसावली है। हंसावली, बिल्कुल हंसावली है। चलिए आंचल जी बताएंगे। आंचल जी दिखाई नहीं पड़ रही हैं आज, है ना? तो हाँ सर पूछिए। आ गए। आंचल जी बताइए, सत्यवती कथा का नायक कौन है? सर सत्यवती का जो नायक है सर, सर ये वो है इसका राजकुमार है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुराने सर मैं चावल। बताऊं? अच्छा। सर हाँ, ऋतुपर्ण है। ऋतुपर्ण है। ऋतुपर्ण है। कब की रचना है आंचल जी? सर ये 1501 की है सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला अभी आंचल जी बताएंगे। मृगावती कब की रचना है? सर मृगावती 1501 की है सर, इसकी है ना कुतुबन की। बहुत बढ़िया। गणपति का माधवानल काम कंदला कब की है? कब की? 1527 की है सर शायद। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, मसला नामा का विषय क्या है और किसकी रचना है? सर मसला नामा तो उसकी है सर, जायसी की है। विषय क्या है? विषय तो सर पता नहीं सर, विषय तो नेहा बताओ विषय क्या है? नहीं। नेहा कुमारी, विषय क्या है? अभी तो बोली सर, मैं ही बता रहा हूँ, कैमरा ऑफ। सर मैं बताऊं, इसमें ना ईश्वरीय भक्ति का गान हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा बताइए, अब आते हैं आंचल से ही अभी पूछ रहा, दो चार पूछूंगा, भागना नहीं। मधुमालती मंझन की रचना है, कब की रचना है? सर 1545 की। नायक कौन है? सर ये मधुमालती नायक इसका। नायिका तो सबको पता है मधुमालती है, तो नायक कौन है? मधुमालती सर नायक कौन? राजकुमार। अरे सर इसका तो सर याद आया, इसका तो वो है ना सर। सर इसका तो नायक, दो नायक है ना सर, ये तो दो दो पैरेलल पैरेलल स्टोरी चलती है ना इसमें। हाँ, मनोहर है सर एक तो शायद, और और एक। एक तारा है सर। और एक सतारा की कथा चलती है सर इसमें। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है आंचल? लोल की है सर ये तो। नायिका का 17वीं नाम क्या है? सर ये सर नायिका राजकुमारी होती है, पाटन की क्या नाम है इसका सर, इसका तो नाम ही इसका तो माइंड से निकल गया सर मेरे। बताओ कमला, नायिका कौन है? आप भी कुछ बोलो, नायिका कौन है इनका? कल्लोल का ढोला मारूरा दोहा कब की रचना है? निशा बताओ। और अलका तुम भी बताओ, कब की रचना है? सर 1473 की रचना है। इसमें नायिका का नाम है मारू मारू वर्णक है मारवनी। उसका नाम। मारवनी। मारवाड़ी है सर। मारवनी, वेरी और गुड। मारवनी। और उसमें जो नायक का नाम है वो ढोला है। हम्म, बस यही है। चलिए आगे बताइए। एक और है, कथा दमयंती किसकी रचना है आंचल जी? सर नल की। कथा दमयंती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, सर कथा रूपमंजरी। नरपति व्यास की सर। नहीं, नहीं। सर आपने बताया था जिसमें जिसमें कथा लगा होता है वो जान कवि की होती है ना। हाँ, जान कवि की रचना है। जान कवि की रचना। अच्छा, किसके बारे में शुक्ल ने लिखा है? अनीता बताएगी, अनीता जाटव। किसके बारे में शुक्ल ने लिखा है? इनकी भाषा सूफी रचना में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा आध्यात्मिक रूपा खड़ा करने की कहानी है। चौपाई के बीच बीच में एक दोहा रखकर बरवे छंद रखा है। किसके बारे में कहा है? सर शुक्ल ने कहा है सर। वो तो शुक्ल का पहले ही कह दिया, शुक्ल ने कहा है। हाँ सर। तो किसके सर बारे में कहा है? सर ये नूर शायद मोहम्मद के बारे नूर में। मोहम्मद के बारे में कहा है सर। अच्छा, अब ये बताइए, नूर मोहम्मद किसके समकालीन थे? नूर मोहम्मद सर बता रहे हैं सर।
सर ये कोई कालिंजर सर, बहुत बढ़िया। नहीं आ रहा सर याद। निशा बताओ। कालिंजर नूर मोहम्मद। और जिन जिन का कैमरा ऑफ है ना, अभी कुमार। लेफ्ट हो जाओगे 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट बचा हुआ है, तो इसीलिए ऑन कर लो। बीच बीच में 2-2 मिनट ऑन कर लिया करो, नहीं तो लेफ्ट हो जाओगे। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, तो फिर मुझे ही कहोगे कि सर लेफ्ट हो गए। बताओ, रोजदुल हयाकत किसकी रचना है? रोजदुल हयाकत। और बच्चे दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं, एक तो आते नहीं है। और ये फोटो खींच के कोई मुझे भेजना, तो फिर बंडे को मैं टाइट करता हूँ। बताओ रवि, किसकी रचना है रोजदुल हयाकत? किसकी रचना है रोजदुल हयाकत? रवीना बताओ। रवीना कुमारी, रोजदुल हयाकत। प्रियंका, नेहा, कोई भी नहीं बताएगा। मुकुल, नूर मोहम्मद सर। नूर मोहम्मद का है रोजदुल हयाकत, नूर मोहम्मद। और ये स्टेटमेंट अभी बोला था नूर मोहम्मद के बारे में। हाँ सर, दिल्ली के बादशाह के दरबार में थे मोहम्मद सर ये। शाह रंगीला के हाँ दरबार में थे। हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में। अच्छा चलिए, अब बताइए, आगे पढ़ के नहीं आ रहे हो? देखो मैं डांटने वाला हूँ, मेरा दिमाग ना गर्म हो रहा है आज। सैटरडे नहीं सर, पढ़े थे सर, रिवाइज किया था सर पूरा सर। हाँ, तो गलत कैसे हो रहा है? सर चलो गलत इसलिए आगे। हो रहा है कि पूरा एकदम माइंड में नहीं बैठ पाता ना सर। रवीना बताओ, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी कब लिखा गया? रवीना नहीं बोलोगे तो अभी मैं लेफ्ट कर दूंगा। सर ईस्वी सन तो नहीं याद है, पर ये हिंदू मत की रचना है। कब याद करेंगे ईस्वी सन? सर बिल्कुल इसका मैं बता दूं सर, हाँ, 4464 का है सर ये। तो मैं बता रहा हूँ, इस बैच में किसी को एक्सक्यूज नहीं है, उसी बच्चे को क्लास मिलेगी जो सुनाएगा। हमने बहुत सारे बैच में देख लिया, किसी को मुंह नहीं खुलता है। हमारे हाथ में ही है, एक क्लिक मारूंगा रिमूव हो जाओगे। तो भैया एकदम याद करके आइए, एक दिन में पूछना ही पूछना है। अभी टाइट करूंगा जो क्लास आज ज्वाइन नहीं किया है। कासिम शाह की रचना रवीना बताइए किसकी है? कासिम शाह। हाँ, कब की है? डेट कौन बताएंगे? डेट इंपॉर्टेंट है इसका, मैं बता रहा हूँ। सूफी का डेट इंपॉर्टेंट है। कब की है? डेट नहीं याद है। खाने में तो भूलते हो, बताओ। शाम होते एक साथ भूख लगा, कुछ भी 1731 सर। 1731। देखो, जो नहीं बताओगे, आज लंच डिनर नहीं करना है, आज सब पर लागू होता है। गुस्सा से किसी किसी दिन नहीं याद हो तो डिनर मत किया करो, मैं भी नहीं करता हूँ। मेरा काम नहीं होता है तो मैं तो खाता ही नहीं हूँ। वैसे भी तोंद मैंने अंदर कर लिया है इधर, कभी आओगे तो देखना, एकदम पतला हो गया, ड्रीम स्लिम। 8 किलो वेट 1 महीना में मैंने कम कर लिया है, पता है। आज भी मैं बोल रहा था। तो जब अपने आप में कंट्रोल होता है, तो वो हमने रात का खाना ही छोड़ दिया। जाओ तुम, तोंद कैसे अंदर नहीं होता है। चलो अब बताओ, आरती कुमारी जुड़ गई है, इतना लेट क्यों आरती? आरती कैमरा ओपन नहीं है, जल्दी ओपन। सर मैं थोड़ी देर में करती हूँ अभी। अच्छा काम कर रहे हो, चलो। कांति देवी, हाँ अलका। जी सर। अच्छा, किस काव्य में स्त्री को परमात्मा बताया गया है? सूफी काव्य में। बहुत बढ़िया, सूफी काव्य में। तुमसे पूछा था, अभी पूछूंगा जो, तो जिससे पूछू उसी को जवाब देने दो। अच्छा बताओ, दुनिया धंधा या संसारिक बुद्धि का प्रतीक कौन है? अलका। जी सर। संसारिक बुद्धि का प्रतीक कौन है पद्मावत में? संसारिक बुद्धि का सर, वो जो उसकी एक और उसमें नायिका होती है ना पद्मावत के साथ, नागमती। 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 शैतान का प्रतीक कौन है? राघव। बहुत बढ़िया। हृदय का प्रतीक? हृदय तो सर एक सिंगल द्वीप जो वहां का पूरा था, बहुत बढ़िया, महल, वो बहुत जो बढ़िया। भी थे। नेहा बताएगी प्रस्थान त्रयी में क्या क्या आता है? प्रस्थान त्रयी बताइए। प्रस्थान त्रयी। क्वेश्चन समझ इसमें में मैं नहीं आ बताऊं? रहा।
भक्ति साहित्य में प्रस्थानत्रयी पढ़ाया है? हाँ सर, आपने पढ़ाया ना इस बार। हाँ, तो इसमें प्रस्थानत्रयी में क्या आता है बताओ शाइस्ता। ब्रह्मसूत्र आता है, उपनिषद और गीता। वेरी गुड। अच्छा, किसने कहा श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है? जिससे पूछूंगा वो बताओगे। ठीक है, चलो 17 बच्चा हुआ है। ऐसे तो कल 35 था और 16 गायब हो गया। इतना डरता है क्या बताओ। आरती आरती अभी काम कर रही है। हाँ, मिंटू कुमारी आ गई है। मिंटू कुमारी, ये झारखंड वाले इधर पढ़ते नहीं है। जी सर, आज बार कर अच्छा कर रहा है। पतिदेव को बोलना बढ़िया नेटवर्क लगवाने के लिए। बढ़िया का नहीं है, कंजूसी कर रहे हैं। तो थोड़ा बोलो। एचडी, जैसे एचडी मेकअप का एक दिन का पैसा लगा दोगे ना वाईफाई में, तो 1 महीना एचडी क्वालिटी में वीडियो आएगा। ठीक है, बुरा मत मान। कट जा रहा है बार है बार। ना, हमारा स्टूडेंट एक बोला ना कि सर, कि हमारे को ना पैसे नहीं होता है कि मैंने वाईफाई लगवा लूं। तो मैंने इसे प्यार से बोला, हंसी मजाक तो मैं करता ही रहता हूँ। मैंने बोला एचडी मेकअप में कितना पैसा लगता है? बोला सर 1200-1300 लगता है। तो हमने बोला 1 महीना बस एचडी मेकअप मत करवाना, उसी में 2 महीने का वाईफाई का पैसा आ जाएगा। ठीक है ना, तो वही काम करना है भैया। तो अगला चलिए बताइए। अब है किससे पूछूं, अभी बच गया। सुजाता तैयार करना अगले बार से। रवि बता नहीं रहा है। प्रियंका आवाज आ रही है? जी सर। प्रियंका बताओ, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने प्रकार बताए गए हैं, भेद बताए गए हैं? नारद भक्ति सूत्र में आज लेट क्यों हुआ सरिता मैम? नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद बताए गए हैं? बिल्कुल देवी नहीं पढ़ते हो। नमस्ते सर, 11 वेद बताए गए हैं हाँ, सर। ये देखो ना, पीएचडी अकेले बैचलर रह के कर रही है। और हमें अकेला अगर छोड़ दो ना तो मैं 18 घंटा पढ़ूंगा और 4 सब्जेक्ट में जीआरएफ और निकाल दूंगा 1 क्या साल के। पता सर, हम कुछ भी ना पढ़े। क्या पता ज्यादा पढ़ ले, पागल हो जाएंगे। ज्यादा अरे पढ़ कुछ लेगी नहीं तो हम इसे पागल होता बेचारे है, बैचलर में कोई काम होता है बताओ? हम क्या करते थे? बैचलर से पागल हो जाएंगे सर, इतना ज्यादा पढ़ लेगी तो तो बेचारी। कुछ नहीं पागल होंगे, मैं पढ़ता था। सर बैचलर सर आप बैचलर सर की बहुत बैचलर बेइज्जती साथ में मारते हो। इनके इनके पीछे कितने सारे काम होते हैं, बहुत सारे बैचलर जुड़े हुए हैं सर। नहीं, मैं बैचलर शादीशुदा से ज्यादा बिजी होते हैं। नहीं, बैचलर में रहा हूँ ना, जानता हूँ। मैं मोबाइल ऑफ करके पढ़ता था, मैं बताऊं लाइब्रेरी में। नहीं तो मेरे भी सोना बाबू को 20 बार मैसेज आता था, रिकॉल क्यों नहीं किया, फोन क्यों नहीं किया। लो, मैं बंद ही कर दिया। और मैं बंद करके एक के बाद 11 बजे रात को मोबाइल ऑन करता था। घर में मम्मी को बोल देता था, देख सैटरडे संडे को फोन आएगा, उसके बाद कोई फोन नहीं आएगा, एक बार जीआरएफ करने दे फिर बात करूंगा। तो बैचलर को मैं इसलिए डांटता हूं ना, मुझे पता है उनको कोई काम नहीं है। घर में तो झाड़ू भी मम्मी लगाती है, बहुतों को मैं जानता हूँ, एक आध अपना लगाती होगी और मैं देखा भी हूँ। तो इसलिए भैया, नारद भक्ति सूत्र में जान लो, मुंह लटकाने से काम नहीं चलेगा। डांट तो यहाँ खाओगे नहीं बताओगे। सैटरडे को ही मेरे को मौका मिलता है डांटने का, है ना। अपनी बीवी को नहीं डांट पाता हूँ तो आप ही पर खुंदस निकाल लेता हूँ। ये भी होता है, हंस लो थोड़ा सा। हंसने का बात सही है, इसमें बात सही ही बताता हूँ, है ना। तो नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद बताए गए। कितने बताए गए हैं? 11। जिसमें गुण, महात्म, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण भक्ति, दास्य भक्ति, शाक, कांता, वात्सल्य, आत्मनिवेदन, तन्मय, परम विरह भक्ति। अब बताओ नेक्स्ट। शाइस्ता बहुत बोलिए सर, बहुत जो है बैचलर पे ध्यान रखते हो बेटा। इसलिए ध्यान रखता हूं ना, बैचलर में कुछ बन जाओगे ना, फिर बाद में टेंशन नहीं होगा, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि एक अज्ञे की कविता मुझे बार बार झकझोर देती है, इसीलिए बैचलर को ज्यादा डांटता हूँ। वो कविता है, दुख सबको मांझता है, जिसे वह मांझता है उसे वह सीख देता है कि दूसरों को दुख से दूर रखे। तो हमारी कोशिश होती है कि आपको जो है बेलन चलाने से पहले जो है कलम की ताकत आपके हाथ में आ जाए। इसीलिए बेटा डांटता हो, और कोई शौक नहीं है डांटने का। आप हमारे अच्छे बच्चे हो, गुरु इसीलिए डांटता, और गुरु का कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होता है ना। नवधा भक्ति में 9 भक्ति की चर्चा है। किसी को 9 भक्ति याद है? क्या क्या है? सरिता मैम बताएगी, बताइए। नवधा भक्ति में 9 भक्ति।
कीर्तन है सर, श्रवण है और श्रवण के अलावा ये इस तरह की हैं सर, जैसे स्मरण है, पाद सेवन है। बोलिए बोलिए। पाक, ये 2 बार कीर्तन है सर इसके अंदर, पाद सेवन है, साक्ष्य मतलब है, दास्य है, वंदना है, अर्चना है, ये सब है। साक्ष्य थोड़े ना होगा सर उसमें, क्या साक्ष्य नहीं होगा, आवाज नहीं आ रही है? साक्ष्य नहीं होगा सर शायद, ये पूजा साक्ष्य भी अर्चना है। वंदना वगैरह तो होगा, साक्ष्य तो ये साक्ष्य 11 प्रकार की में होगा सर शायद, नहीं, साक्ष्य भक्ति वो साक्ष्य अलग। इसमें भी है, इसे मैं एक बार देख लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साक्ष्य नहीं है सर, ये सख्या शक्ति सर, सख्य है सख्या ये, शक्ति। सख्य है हाँ ये, सर, सख्या साक्ष्य। शक्ति, कांता शक्ति, रूपा शक्ति। अच्छा बताइए, जी सर, बुद्ध चरित किसकी रचना है, मूल रचना? अश्वघोष की सर। बहुत बढ़िया, पहले आप ही से पूछ लेता हूँ। गाथा सप्तशती किसकी है? हॉल कवि की सर। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, हॉल का वास्तविक नाम क्या था? शालिवाहन। कहाँ का था? ये दक्षिण भारत के सर, पता नहीं, ये देखो ये तो मैं भूल गई। प्रतिष्ठानपुर है। अच्छा, प्रतिष्ठान। जयदेव किस सदी के हैं? जयदेव 13वीं सर। हाँ, कहाँ के हैं ये? जयदेव का सर ये भी नहीं पता कहाँ के हैं। किसके दरबारी थे? जयदेव दरबारी थे, नहीं पता सर ये भी। कोई बताइए। बंगाल के थे और लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ठीक है। अच्छा, जी सर। भागवत पुराण में कौन सा रास है? भागवत पुराण में शरद रास सर। बहुत बढ़िया। गीत गोविंद में? गीत गोविंद के अंदर है सर बसंत रास है ना। बसंत रास। बसंत रास, बहुत बढ़िया। ये बच्ची बहुत मेहनत करके आती है। अभी इससे पूछता हूँ, रुको, है ना। अच्छा बताइए कि भागवत पुराण कितने स्कंद में है? भागवत पुराण ये 12 स्कंद सर। बहुत बढ़िया। कितने अध्याय है? 18 अध्याय। 18 महापुराण में एक है। 18 पुराणों में से एक। और श्लोक कितना है? 18,000 सर। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, आप ही बताइए, आपसे पूछता हूँ, आपके बाद दूसरे पर आएंगे। निम्बकाचार्य के गुरु कौन थे? निम्बकाचार्य के गुरु तो वो थे सर नारद मुनि, सनक जाते हैं नारद। और जन्म? इनका है सर शंकराचार्य का ये 1400, वो एक एक कर, एक नींबू के 4 टुकड़े 1114 सर। बहुत बढ़िया। वल्लभाचार्य के? वल्लभाचार्य के विष्णु स्वामी सर। बहुत बढ़िया। जन्म कहाँ हुआ वल्लभाचार्य का? वल्लभाचार्य का जन्म सर काशी में। कासिम कहाँ हो जाएगा? 1 मिनट सर, वल्लभाचार्य का जन्म ये चंपारण में सर, छत्तीसगढ़ के चंपारण। कुछ बहुत देखो बढ़िया। और हरिदास का? हरिदास का जन्म सर, जन्म जगह तो नहीं पता सर, इसका गुरु का नाम तो पता है, आसाद वीर। जन्म कहाँ हुआ था, कोई दूसरा बताओ। सर 1355 है सर इनका जन्म, हरिदास का। वृंदावन में हुआ है ना। सखी संप्रदाय से है। और हाँ चैतन्य सर, महाप्रभु? और वो सखी के साथ दूसरा नाम भी है इसका। हाँ, अब ज्यादा नहीं बोलना, समझ गया सब। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हुआ है शायद इनका तो जन्म सर। चैतन्य महाप्रभु कब जन्म हुआ? नवद्वीप, बंगाल। और किस संप्रदाय के हैं? गौड़ीय संप्रदाय है सर। गुरु कौन है? चैतन्य महाप्रभु के तो प्रभु प्रभु कुछ है सर, इनका तो होगा, गुरु पता कौन नहीं। है? निशा बताओ जल्दी से। जी याद नहीं आ रहा।
बहुत बढ़िया, मुझे लगा बताएंगे माइक ओपन करके। आंचल जी बताइए, कौन गुरु है चैतन्य सर महाप्रभु? केशव भारती सर। केशव भारती। याद रखना, ये सब पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हित हरिवंश के गुरु कौन है? आंचल जी आप बताइए। हरिवंश सर दोबारा क्वेश्चन रिपीट करो सर। हित हरिवंश किस संप्रदाय के थे और गुरु कौन थे? सर राधा वल्लभ। गुरु? गुरु सर गोपाल भट्ट। बहुत बढ़िया। और जन्म कहाँ हुआ? सर 1502 में हुआ सर, मथुरा में सर। हाँ, बांदा गांव मथुरा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब चलिए, अब आगे पूछते हैं, अभी और भी है। अब आगे बढ़ते हैं भैया। आज तो पूछा, अब आ गई होगी आरती जी। आ गए खाना उना बना के? आरती कीजिए हनुमान लला की। आ गए? सैटरडे को ना जल्दी फ्री हो जाया करो, मुंह धो के। रामानंद में गाई थी सर, आरती की जय हनुमान लला की। हाँ, रामानंद का है ये। चलिए कमला जी, याद आ रहा है? कमला जी कुछ पढ़े हैं? कमला जी का घर भी कमला नगर है, इसीलिए किसी को कुछ खरीदना हो तो कमला नगर पहुंच जाना। बहुत फेमस मार्केट है दिल्ली का, है ना कमला जी? जी सर सर। मेरा भी वही है। तेरी कि तुम्हारा भी वही है, तब तो फिर तो फ्री का मुझे दुकान में मिल जाएगा सामान सब, है ना? आइए सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए कोई बात नहीं। तो कमला जी बताइए मुझे, विद्यापति का जन्म कब हुआ? सर विद्यापति का 1400। अच्छा है। सर याद नहीं आ रहा। 1350 अब कोई नहीं बोलेंगे, देवियों थोड़ा माइक बंद कर लीजिए, आपसे भी पूछेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। हमें पता भी करना है किसको याद हो रहा है किसको नहीं हो रहा है। तो 1350-52। कुंभन दास बताइए कमला जी। पढ़ के नहीं आए हो, अगली बार पढ़ के आना, बता रहा हूँ। नहीं तो मेरा क्रोध जो है, ऐसे भी आज सुबह से खड़े हूँ, ऑफलाइन से आया, 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया हूँ, और खाना भी नहीं खाया हूँ। मैंने बोला पढ़ा खाऊंगा, नहीं तो नींद आ जाएगा। तब वैसे भी मैं क्रोध, आज क्रोध ज्यादा है, तो सैटरडे के क्रोध में पढ़ना मत। सर खाना खा सर, इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो सर? नहीं, हम कोई पढ़ लेते सर जब। नहीं 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 नहीं, चल मुझे चेक करना है किस किस को आ रहा है। चलो अब बताइए अलका जी, सूरदास का जन्म बताइए। 477 1477। हैं? 77 सर। क्या हुआ? आ जाओ, 78 का है। चल बैठो, आजा आजा, बैठो, ऊपर बैठो। अच्छा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मोबाइल दूंगा अभी। मीराबाई। अच्छा दे रहा हूँ, दे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा। सर ना 1496। चित स्वामी। 98 का है सर, मीराबाई का कुर्सी 1498। 98 का है। सर मीराबाई का तो सर 98 है ना सर? 98 है। वही वो तो। भी और 96 का तो सुंदरदास का है। आजा, अच्छा आजा आजा। अच्छा नंददास का 1533 सर। 1533। रशखान का 1548। बहुत बढ़िया। अच्छा दे रहा हूँ, 1 सेकंड रुक, 1 सेकंड रुक। अच्छा रुक जा, हमारा बेटा जो है ना घुस गया है अभी। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, 1 सेकंड 1 सेकंड रुक। लो हाथी राजा जा। जा वहां बैठ। चलिए तो अब जो है आगे बढ़ना है। और अब कौन बताओगे? मुकुल रानी। ये भी बहुत दिन बाद दिखाई पड़ रही है मुकुल जी। आवाज आ रही है? जी सर। कुछ पढ़े हो मुकुल जी? सर हम तो बीमार पड़ गए थे 15 दिन से। क्या बात है, क्या बात है। ये बीमारी जो है ना बड़ा खतरनाक चीज है, लेकिन बीमार पड़ना छोड़ते नहीं है, है ना? चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़िएगा। अब पूछता हूँ फिर से, जो है ज्यादा बच्चा आया नहीं। चलिए नेहा जी, आवाज आ रही है? नेहा नीहू
गोरखनाथ की सारी रचना बताइए, देखे पीछे याद है कि नहीं है, थोड़ा हम लोग आदिकाल भी रिवीजन कर ले। गोरखनाथ की रचना जो गोरखवाणी में संकलित है, याद है? पीछे का रिवीजन नहीं करते हो। चलिए सरिता जी बताइए तो, गोरखवाणी में संकलित याद है कि नहीं, देखो। मुझे भी याद नहीं है, गोरखनाथ की तो मैंने भी नहीं पढ़ी है। ऐसा कैसे हो सकता है? सर अनीता मैंने जी बताइए तो। सर आदिकाल कुछ पूरा याद नहीं है सर, थोड़ी सी सर याद मैं है। बताऊं? शब्द पद प्राण सांकली ज्ञान चौतीसा, सर जैसे याद है सर, कोडिंग से अच्छा, नहीं है सर, रिवाइज पूनम नहीं की। थोड़ी पूनम सी वर्मा याद आ गई है, बताइए। बताऊं सर? जी बहुत सर। बहुत सर, ज्ञान पूनम वर्मा। चौतीसा, ज्ञान तिलक। अच्छा पहले पूनम जी को बताने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। जी जी। बताइए हाँ, पूनम जी। गोरखनाथ अपने शिष्यों से कहते हैं, तुझे दर्शन तभी दूंगा जब तुम शब्द और पद के लिए अपने प्राणों का संकलन करोगे, तो तुम्हारे अंदर निर्भय बोध और आत्मबोध आएगा। तुझे अभय मात्रा मिल जाएगी। सप्तवार और 15 तिथि को मत्स्येंद्र और गोरखनाथ तुम्हारे रोम रोम में बस जाएंगे। ज्ञान से तिलक करके 34 बार और पंच मात्रा में मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखो ये जो छुपे रुस्तम है, कभी बताती नहीं है। और संस्कृत रचना बताइए। सर गोरखनाथ संस्कृत में विवेक के साथ सिद्धांत बनाते हैं। अपने शक्ति का संगम करके निरंजन पुराण और वैराट पुराण लिखते हैं। फिर गाय की रक्षा के लिए शतक लगाते हैं। योग सिद्धांत और योग चिंतामणि की बातें करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये तो कहेंगे छुपे रुस्तम तू निकला छुपा रुस्तम, गाना है ना। तो अच्छा बताइए कौन 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 सिद्ध थे जो नाथ में आ गए थे? मजा नाच गो। सर बचाओ छो, पहले अभी पूनम जी से पूछने दीजिए। पूनम जी का अच्छा तैयारी है, जी उनसे सर, पूछने जी थे। सर। अच्छा पूनम जी बताइए, जो जो षट चक्र की बात किया था, किसने किया था? सर तट चक्र की। हाँ, षट चक्र या हठ योग की बात किसने की थी? नाथ कवि। कौन नाथ कवि में कौन? गोरखनाथ। गोरखनाथ। तो बताइए 7 चक्र कौन कौन है? सर पहला है मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, और तीसरा है मणिपुर चक्र, और अनाहत चक्र, और विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र। वेरी गुड, सब सुनिएगा, आपका आदिकाल रिवीजन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पूनम। अच्छा पूनम ये बताइए मुझे कि जी। इन चक्रों किसने के नाम दो परवाना सर, कौन कौन से? जैसे मूलाधार चक्र के बाद स्वादिष्ठान। स्वाधिष्ठान चक्र। पहले मूलाधार चक्र है, ठीक है, जी। जिसे बेस चक्र कहते हैं। फिर स्केरल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र है, चौथा हार्ट चक्र है, पांचवा विशुद्धि चक्र है, छठा आज्ञा चक्र है, और सातवां क्रौन चक्र है। जो सातवां है क्रौन चक्र है। अब बताइए अक्षर दिकोपदेश किसकी रचना है पूनम? अक्षर दिकोपदेश सर याद है, सब रिवीजन करना एक टाइम। डोम्भीपा का है, याद रखिएगा। जी जी जी। डोम्भीपा। डोम्भीपा। अच्छा बताइए लुईपा किस शासक के समकालीन थे? लुईपा। थोड़ा आदिकाल भी रिवीजन कर लें, बहुत दिन हो गया है। लुईपा किसके समकालीन थे? कोई भी बता सकता है, एनीबॉडी। सरापा। धर्मपाल सर। धर्मपाल, वेरी गुड। अच्छा बताइए किसकी रचनाओं में आदिकालीन जो है, किसकी रचनाओं में दृष्टिकूट पद पाए जाते हैं? किसकी रचनाओं में दृष्टिकूट पद पाए जाते हैं? सर विद्यापति। आदिकाल में बोल रहा हूँ, नहीं। ऑप्शन दो, सरहप्पा, सबरप्पा, लुईपा, कन्हप्पा। सर कनप्पा सर। सबरपा सर। सबरप्पा।
सबरप्पा की कौन सी रचना में? चार्या गीत। चार्या गीत। सबरप्पा के चार्या गीत जो है दृष्टिकूट शराब परोपा। 4 यार मिलकर पीते हैं। हाँ बहुत बात, 4 यार, ठीक है। और बताइए सिद्ध में कौन कौन महिला थी? मणिभद्रपा, कनकलपा और लक्ष्मी करण। और राहुल संस्कृतायन ने 4 मानी है, मेखलापा। वेरी गुड, इसे कहते हैं पावर। किसने कहा आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में दिखाई पड़ता है? बच्चन सेन है। बच्चन। अच्छा, सिद्धों की भाषा संधा भाषा नाम किसने दिया था? आचार्य शुक्ल ने सर। मुनि दत्त। मुनि दत्त सर और मुनि जी ने मुनि और दत्त और अद्वैव्रज। अद्वैय। अच्छा बताइए दोहा कोश का संपादन किसने किया था? एक बार रिवीजन हो जाए। सरापात। प्रबोध चंद्र बागची सर। हाँ, प्रबोध चंद्र बागची। अच्छा, प्रबोध चंद्र बागची दोहा कोश में किस किस की दोहा है? किस किस का दोहा है, कोई भी बता सकता है? एक तो सरहपाद का ही है सर इसमें। एक तो सरहप्पा का होगा ही। सरहप्पा, तिलोपा, सरहप्पा, कनप्पा, तिलोम्मा। तिलोमा। अच्छा बताइए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया जो है आगे बताइएगा। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर। किस भाषा की है? ये मैथिली भाषा के शब्द को। मैथिली। हाँ सर, मैथिली खड़ी बोली सर। मैथिली में है। अच्छा आगे बताइए, कुछ और रिवीजन हम लोग कर लें। हिंदी साहित्य के ओझल नारी का इतिहास किसने लिखा है? नीरजा माधव। कब का है? नीरजा माधव 2013 सर। 2013। हिंदी साहित्य का अतीत? अतीत है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सर। डेट? अतीत का तो पता नहीं, शायद सर 1900 प्लस है, पता नहीं इसका डेट एग्जैक्ट नहीं पता। बताइए डेट बताइए कोई भी बताइए डेट, कोई भी, एनीबॉडी। 59 और 60। हिंदी साहित्य 69 और 60 दो भाग है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। बहुत बढ़िया। डेट बताइए। रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986। 86 सर। 86। हिंदी गोविंद रत्नमाला किसका है? गोविंद श्याम सुंदर दास सर। डेट? सर 96 सर। 9 और 14 करके। हाँ वेरी गुड। अच्छा बताइए आधुनिक हिंदी का आदिकाल? आधुनिक हिंदी का आदिकाल सर गणपति चंद्र गुप्त काल सर। नारायण चतुर्वेदी। नारायण चतुर्वेदी 73। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास? सर सूर्यकांत शास्त्री। डेट? विवेचना 1930। वेरी गुड। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? राम कुमार राम की आलोचना इतिहास में हुई 1938 का। ये तो 1938। बताओ तजकिरा ईश्वराई हिंदी। मौलवी करीमुद्दीन का सर। डेट का नहीं पता। 1883। 1848। 1848। वेरी गुड। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर? ग्रीव्स, एडविन ग्रीव्स। डेट भी बताना है। अब फाइन लगा होगा। 1917। 1917।
सिर्फ जो है ना डेट नहीं बता रहे हो, बस एक हवा मार सर दिए हो गया। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर तो ठीक है सर, मैं कंफ्यूज हो गई थी, अच्छा सॉरी। चलिए, अब जो है कोई भी बता सकता है हिंदी साहित्य का आदिकाल का डेट। पहले डेट बताओगे, उसके बाद रचना बताओगे। 40 सर। ओ सॉरी, 1952 है सर। अब रचनाकार सर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है सर नाम। हजारी प्रसाद द्विवेदी, वेरी गुड। हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा काव्य संग्रह हिंदी में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है, किसकी सर ये रचना? महेश महेश का है सर, वो महेश 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 शुक्ल। दत्त का है। 1873 सर, महेश कहाँ चंद्र से शुक्ल। प्रकाशित हुआ? 1873 का। कहाँ से? ये काशी से ही हुआ होगा सर, और कहीं उस टाइम पे। लखनऊ। गीता प्रेस सर। हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास किसका अनुवाद है? ये इसका है सर, गारसा दत्तासी गारसा वाले दत्तासी का। लिटरेचर हिंदुस्तानी का लक्ष्मी सागर वार्षणे ने किया था सर, कब किया था? 1948 में। 1952। 1952। पूनम जी देखो, अब टक्कर दे रही है आप सबको। देखो, जो नहीं बताते हो उसको गुस्सा नहीं आता है? अरे सर, है गुस्सा। मैं पढ़ता था ना यूपीएससी क्लास में, जिस दिन मेरे गुरुजी ऐसे पूछते, जिस दिन नहीं बताता था उस दिन खाता नहीं था, रात भर जग के अगले दिन सबको टक्कर देता था, है ना। तो थोड़ा जिन जो नहीं बता रहे हो थोड़ा गुस्सा पालन करो, और जब तक याद ना हो को भोजन नहीं करेंगे। एक बार कहानी सुनाता हूँ फिर बताऊंगा। एक बार सर भोजन तो कर लिया होगा, 9:30 बज चुके हैं। तो अब वो तो नियम हर्षवर्धन निकल ही रहा है। राजा हर्षवर्धन ने कहा था कि जब शशांक ने उनके जीजा को मार दिया था, राजश्री के पति को, तो हर्षवर्धन ने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक उसको टपकाऊंगा नहीं भोजन नहीं करूंगा, है ना। तो ये प्रतिज्ञा नहीं करना है, लेकिन गुस्सा पालना जरूरी है ना। पता नहीं खून क्यों नहीं खोलता है। मैं चाहता हूँ आप लोग का खून खोले, इसीलिए ये कंपटीशन रखता हूँ कि 2-4 बताएगा तो जो नहीं बताएगा उनको अंदर गुस्सा आएगा, अगले दिन पढ़ के आएंगे। ऐसे इसे कंपटीशन बढ़ता है। अच्छा बताओ, गारसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ में कितने कवि लिए हैं? 738 सर। बहुत बढ़िया। हिंदी के कितने लिए हैं? सिर्फ 72। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 72 है, और उर्दू का घटा दो उसमें से, ठीक है। अच्छा आप बताइए, द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में किस नाम से अनुवाद हुआ है? वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, किस नाम से अनुवाद हुआ है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। किसने किया? किशोरी गुप्त। हाँ किशोरी किशोरी लाल गुप्त। कब किया? 1957 में। वेरी गुड, 1957 में। सर 1957। अच्छा, शुक्ल ने किसके इतिहास को कवि वृत्त संग्रह कहा है? मिस्र बंधुओं के इतिहास को सर। 3 लोगों के, जैसे जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन मिश्र बंधु थे इसमें, और एक और शिव सिंह सेंगर, इसके बहुत 3 के। बढ़िया, तीनों के, है ना। अभी देखो बच्ची जो है बैचलर है लेकिन मेहनत कर रही है ना। डांट का असर है ना। कुछ को तो असर ले लेते हैं, कुछ असर ही नहीं लेते। मास्टर भाई ऐसे बोलता है, बोलने दो, अगले दिन तो सामना कर ही लेंगे। चलिए, थोड़ा आदिकाल हमारा रिवीजन हो रहा है और थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया, तो मैंने सोचा चलो आदिकाल भी रिवीजन करते चलेंगे। अच्छा अब बताइए, किसने किस दर्शन में जीव अजीब आश्रम बंद शंबर निर्जरा मोक्ष की चर्चा है? सर जैन में। सर जैन धर्म में। बहुत बढ़िया। आजीव का मतलब क्या होता है जैन धर्म में? क्या होता है आजीव का मतलब? नहीं बताइए। पता।
सर अजीब सा मतलब यहाँ पे अचेतन जड़ से है कि जड़ सर जड़ पदार्थ या अचेतन द्रव। संबर का मतलब क्या होता है? सर कम कर्म बंधनों को रोक। वो सर नाव में पानी होता है तो उसको मूंदने के लिए सर बंद बताए जाते हैं, तो बंधनों का होगा सर उसमें, कर्म बंधनों को रोकना, संबर। रोकने के लिए सर। निर्जरा कर्मों का नाश। सर अच्छा बताओ, संकलन त्रय में क्या आता है? संकलन एक त्रय में होता है प्रस्थान त्रय। संकलन त्रय में जाति, स्थान और काल वगैरह आता है सर। देश, काल और वातावरण। वातावरण। ठीक है। किसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की चर्चा है? सर ये तो 3 रत्न है ना सर, त्रिरत्न। जैन साहित्य। किसने लिखा, किसकी स्टेटमेंट है, परवर्ती संतों में जो चरित्रगत दृढ़ता, आचरण शुद्धि तथा मानसिक पवित्रता का जो स्वर सुनाई पड़ता है उसका श्रेय नाथ साहित्य को है। किसने कहा? कि चरित्रगत दृढ़ता, आचरण शुद्धि और मानसिक पवित्रता का जो स्वर सुनाई देता है उसका श्रेय नाथ साहित्य को। किसने कहा? कोई तो बताओ। सर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का सर। हजारी प्रसाद द्विवेदी, वेरी गुड। अच्छा बताओ, रिपुदारन रास कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है। सर रासो इसकी भाषा क्या है? रिपुदारन रास की भाषा कौन है? संस्कृत। संस्कृत, वेरी गुड। अच्छा, प्रथम रास ग्रंथ किसे माना जाता है? सर जिंदल जी की ये इनका नाम भूल गई मैं। सर उपदेश रसायन उनको माना जाता है। वेरी गुड। जिन दत्त सूरी का उपदेश रसायन दास प्रथम। और दूसरा रास ग्रंथ? अब्दुल जी का सर संदेश। वही संदेश सर, संदेश रसायन। रसक। 5 पांडव चरित्र किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी। भारतेश्वर बाहुबली रास का संपादन किसने किया? मुनिजन विजय। बहुत बढ़िया। किसने शालिभद्र को हिंदी का प्रथम कवि माना है? गणपति चंद्रगुप्त ने सर। गणपति चंद्रगुप्त ने, वेरी गुड। ये लड़के सब पान खाए हैं क्या? ये बोलते ही नहीं है। हमारे क्लास में 2-3 लड़के हैं, वो पान चबा के बैठे रहते हैं। और लड़का तो और नालायक होता है, उसको कोई काम नहीं होता है। लड़कियों को तो कभी कभी मम्मी कह भी देता है 2 बार 2 रोटी का बेलन चला दो। लड़का तो वो बेलन भी कभी नहीं चलाता है, अगर घर में रह रहा है तब भी कुछ नहीं बोलता है। अभी देखो कोई है, एक ही है। अब एक को क्या बोलूं, एक है रवि बस, और कोई नहीं है ना। ये तो पूरा महिला डोमिनेटिंग एरिया बन गया है ना। अच्छा चलिए आगे बढ़ते, कोई बात नहीं भाई, ज्यादा मजाक उड़ाऊंगा तो वो भी भग जाएगा, तो इसलिए ज्यादा। हर बार ही सर महिला डोमिनेटिंग ही रहता है सर हाँ, आपकी। हमारे यहाँ जो है ना जागरूक महिलाएं हैं, है ना। वैसे भी लड़का सब थोड़ा ज्यादा तिस्मार खा होता है, इसीलिए हर चीज में अभी देखो महिला आ गया। आईएएस का रिजल्ट देख लो, टॉप में सारी महिलाएं होगी। कोई भी रिजल्ट देख लो, क्योंकि लड़के थोड़ा नालायक होते हैं। हम लोग भी थे और आजकल के भी होते हैं, है ना। अच्छा चलिए, पौम चरवू का विषय क्या है बताओ? राम कथा सर। पूरा किसने किया? त्रिभुवन ने सर। कितने कांड में है? 5 कांडों में है ये सर। 5 कांड में। किसने इसे सबसे पुराना ग्रंथ माना है? राम कुमार वर्मा ने। राहुल संकीर्तन।
किस अच्छा रिठ नेमी चरियु का विषय क्या है? महाभारत और कृष्ण की कथा है इसमें। सर ये महाभारत पे आधारित है। बहुत बढ़िया। इसमें 4 कांड है, चारों कांड साहिस्ता बताओ, 4 कांड कौन है? उत्तरकांड, युद्ध कांड, कुरुकांड और एक यादव कांड था। बहुत बढ़िया। पुष्य या पुंड को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने। अच्छा बताओ, हरिवंश पुराण किसकी रचना है? स्वयंभू की है। स्वयंभू स्वयंभू की है। अगला स्वयंभू बताना की तो। है। महापुराण, उत्तर पुराण, आदि पुराण? सर ये पुष्पदंत की है सर। पुष्पदंत की रचना है। किसे हिंदी का भवभूति कहा जाता है? पुष्पदंत पुष्पदंत को पुष्पदंत को ही सर। पुष्पदंत को भवभूति कहा है। पुष्पदंत किसके दरबारी कवि थे? पुष्पदंत किसके दरबारी कवि थे? कोई भी बताइए। किसके दरबारी कवि थे? सर राजा कर्ण के थे। कि राजा कर्ण के मंत्री भीम के सभा कवि थे। अच्छा बताओ, बागपति मुंज के दरबारी कवि कौन थे? बागपति मुंज बागपति मुंज के सर वो धनपाल। धनपाल सर। धनपाल। हम्म। मुंज ने इन्हें सरस्वती की उपाधि दी थी। इसकी रचना क्या है धनपाल की? सर भविष्यत कथा सर। भविष्यत कथा। वेरी गुड। और बताइए, अब्दुल रहमान पता है, परमात्म प्रकाश किसकी है? सर जो इंदु की, जाओ इंदु। बहुत बताइए। बताओ, देशी नाम माला किसकी है? सर इसी की है जो इंदु की है सर। हेमचंद्र की है। हेमचंद्र की है। छंदोनुशासन, देशी नाम माला, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, कुमारपाल। अच्छा बताइए, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी। सर ये भी इन्हीं की हेमचंद जी की है। बहुत नहीं बढ़िया। किसने बोला? सोमप्रभ सूरी। प्रतिबोध लगा हो ना तो समझ है। सर कुमारपाल आपने बोला वो तो इन्हीं की है ना। हमने बोला कुमारपाल प्रतिबोध। चरित्र बोलेंगे तब हेमा मालिनी होगा। प्रतिबोध बोलेंगे तो कहते हो ना, अच्छे जिनका ब्याह नहीं हुआ वो क्या सोचती हो? अच्छे प्रतिबोध वाला पति मिले। कैसा मिले? अच्छे प्रतिबोध वाला। इसीलिए तो सोमवारी करते हैं, तो प्रतिबोध होता है। यस सर। प्रतिबोध याद रखना। सोमप्रभ सूरी का है कुमारपाल प्रतिबोध, याद रहेगा। प्रतिबोध। यस और सर। चरित आएगा तो फिर आ जाएगा हेमचंद्र। यही अंतर है। चरित आ जाएगा तो हेमचंद्र, याद रखिएगा। और बताइए मुझे, किसका जो विषय जो है राजा भोज और मुंज की कहानी, किसका विषय है? प्रबंध चिंतामणि का। प्रबंध चिंतामणि का। किसकी रचना है? मेरु तुंग। अच्छा बताइए, किसकी नायिका जो है मृणालवती है? प्रबंध चिंतामणि के। किसकी नायिका जो है मृणालवती है? प्रबंध चिंतामणि की। चलिए अब बताएंगे प्रियंका जी, इनके पीछे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ती ना है। बताइए, प्राकृत पैंगलम पर टीका किसने लिखा है? प्राकृत पैंगलम पर टीका किसने लिखा है? प्रियंका बताओ। सर लक्ष्मीधर ने। बहुत बढ़िया, बहुत। अगला नोबेल दिलवाऊंगा, अभी आने वाला है 1 महीने बंशीधर बाद। ने लिखी है ना। बंशीधर ने लिखा है। अच्छा चलिए, राहुल संकृत्यायन ने, बताओ साइस्ता तुमसे है, राहुल संकृत्यायन ने हमीर राशों की रचयिता किसे माना है?
माइक बंद है, माइक बंद है। हाँ हाँ सर, क्या बोला आपने? राहुल संकीर्तन ने हमीर राशो की रचयिता किसे माना है? जलज है कोई कवि, जज्जल जलज को कवि, माना है, जज्जल कवि, हाँ। कमला आप बताना, कमला बताएगी नहीं, पढ़ रही है अभी। अलका बताओ, आपकी पड़ोसी है अलका, देख लो, दोनों में कंपटीशन करो, बस लड़ाई मत करना, मार मत करना, गुस्सा में कंपटीशन करना। हमारा पड़ोसन इतना जवाब दे रही तो अगले बार मैं भी दूंगी, है ना। अलका बताओ, हमीर राशो ग्रंथ किस पर आधारित है? किस शुक्ल ने किस पर आधारित बताया है? हमीर राशो ग्रंथ को किस पर आधारित शुक्ल ने बताया है? कोई भी बता सकता है, चलो चॉकलेट खिलाऊंगा। प्राकृत पेंगलम पर आधारित। पर सर। प्राकृत पेंगलम, चलो भेज दूंगा, आ जाना खाने के लिए, है ना। अब क्या करें। अच्छा बताओ सर मैं तो पास में रहती हूँ, आ जाऊंगी। आ जाना, चॉकलेट खिलाऊंगा, चिंता नहीं करो। ठीक है, अब आगे बताना, एकदम मूड बनाकर बताना। बृहदारण्य चक्र के लेखक किसे माना जाता है? सर माइल धवल को सर। माइल धवल कब किसे माना जाता है? माइल धवल को। चलो एक आसान क्वेश्चन, निशा जी बिल्कुल नहीं पढ़ती है, ठीक है, आपका एकदम मुंह बंद है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। नहीं सर, हमें खुद ही नहीं अच्छा लग रहा। हम रिवीजन तो किए हैं भक्ति काल का, लेकिन जो है हमें क्या से याद नहीं हो पाया है। 50 बार लिख के भेजना है। हमें गुस्सा आता था ना तो हम 100 बार छत पर खड़ा होकर चिल्लाते थे। एक बार हमारे गुरुजी ने कहा था पूरा एटलस याद करके आना है, कहाँ कौन सा है। एक दिन देते थे एशिया में सारा याद करके आना, दूसरा दिन देते थे यूरोप में। एक दिन नहीं बताए, मुझे बड़ा गुस्सा आया, रात भर छत पर जा करके खूब चिल्लाए। वो बात अलग था, पटेल चेस्ट पर कोई रहता नहीं था, खूब चिल्लाते रहो छत पर घूम घूम के। अगले दिन मैंने कहा कि जब तक याद नहीं होगा खाऊंगा नहीं, और अगले दिन याद करके खूब चिकन मटन खाया और सुबह सो गया, है ना। तो याद करके ही सोता था। तो अब नहीं याद आ रहा है तो गुस्सा पालना है आपको। और अगला बताना है, जो क्वेश्चन है, माइल धवल किसका शिष्य था? माइल धवल किसका शिष्य था? देवसेन। देवसेन का। देवसेन का। देखो इस बार जो है ना धुरंधर है। और भैया रबीना बहन, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, और तुम्हारा फोटो भी नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। अच्छा बताओ, सर्वकाचार्य को किसने हिंदी का प्रथम रचना माना है? रवीना बताओ, सर्वकाचार्य को किसने हिंदी का प्रथम रचना माना है? अब बताएगी नहीं, गायब है। पढ़ने में मन लगता है, पति से लड़ने में बड़ा मजा आता है। डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। डॉक्टर नागेंद्र। अब सबके पति को ही शिकायत करूंगा, सब पति का नंबर भेज देना मुझे तो तनी को, है ना। जो जो नहीं पढ़ोगे ना उसी को नमफाउन जाएगा कि भाई साहब देख। हमारे तो पति परेशान है कि क्यों पढ़ती है इतना तू। तेरी के, है ना, कोई बात नहीं है, बेचारे कोई तो परेशान है। पति सर ऐसा ही होता है, जैसे नहीं बोल रहे थे। पति नहीं पढ़ो तो भी परेशान रहेगा कि मेरा पैसा बर्बाद कर दिया तुमने। अभी बोलता होगा जो नहीं पढ़ता है, मेरा 20,000 उड़वा दिया, तुम कुछ करती नहीं है। और पढ़ो तो भी परेशान है कि हमारा रोटी नहीं बनाते हो। ये पति नामक जो है ना हर चीज में परेशान रहता है ना। अरे सर मेरे से भी बोल रहे थे सर, मेरा सेट का पेपर था सर, मैं रिवाइज करती थी तो बोले थे पागल मत हो जाना, बोले नहीं कुछ काम की नहीं रहेगी सर। हाँ, है ना, बोल देना पागल हो जाएगा, तुम हो ना संभालने के लिए, चिंता का है। चलिए भैया, मुझे गालियां मिलेगी इसलिए अब रिवीजन करवा रहे हैं। आज पूरा टॉपिक हमने सोचा है रिवीजन कर ले, बहुत दिन हो गया है, तो बीच बीच में रिवीजन जरूरी है। चलिए अगला बताइए, रेवंत गिरिरास, अनीता अभी ज्वाइन की है, बताएगी किसका है और किस सदी का है। अनीता दिल्ली से ज्वाइन की है, बताओ रेवंत गिरिरास किसका है? अनीता हो? हाँ ज्वाइन कर लिया। अनीता बताओ। जी सर, रेवंत गिरी बताया था आपने। सर मुझे डांट रहे हो किस बच्चे को? आप ही बताओ भाई, बच्चों को डांट रहा हूं उधर से, आपको क्यों डांटूंगा?
चलिए बताइए अनीता, कैमरा नहीं दिख रहा है। हाँ, ये लाल लाल टोपा में घूम रही है आज। एक 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 लोग बोल रहा था कौन 10वीं में पढ़ती हो कि 12वीं में है ना। तो जो है बताओ किसकी रचना है रेवंत गिरिराज? याद नहीं आ रहा सर मुझे। चलिए विजय सूरी का। विजय सेन सूरी का। सदी किसका? बताइए। विजय सेन विजय सूरी। सूरी किस सदी के? सदी बताइए। अभी ये वाला सेक्शन 13वीं सदी रिवीजन का कर। है सर। सर बट वेरी गुड। चलो अब अनीता से बहुत देर से नहीं पूछा हूं, देखो रिवीजन करती है कि नहीं। राज यश से रासों की उत्पत्ति किसने मानी है? राज यश से रासों की उत्पत्ति देखना नहीं है नीचे मुंह घुमा के। हाँ, इसीलिए कैमरा ओपन करके पूछते हैं कि कोई पेज ना नहीं पलट नहीं दे। देख रहा सर, मैं कुछ नहीं है ना। हाँ, राज यश से एक से मुझे कॉल आ रहा है ना, भाई का। हाँ, चलो चलो कर लो। अब कोई दूसरा बताओ, राज यश से किसने माना है? हर प्रसाद शास्त्री। हर प्रसाद शास्त्री। रहस्य से किसने माना है? काशी प्रसाद और श्यामल सर, जयसवाल कुछ वो है सर। कविराज श्यामल दास। वेरी गुड। अच्छा बताइए किस ने रासक से माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी सर एक तो। हजारी और नरोत्तम दास। दशरथ माता प्रसाद। ठीक है, राजसूरी तो पता ही है। अच्छा बताइए बीसल देव रासो किस प्रकार की रचना है? वीरगाथात्मक, श्रृंगार, उपदेश? श्रृंगार सर। किसकी रचना है? नरपति नल। नरपति नल। नरपति की है सर। नायिका कौन है? राजमती। राजमती सर। राजमती। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो इस बैच के बच्चा बताता है ना। अच्छा बताइए कि परमाल रासो किसकी रचना है? ये तो बता ही दोगे। जगनीक की है सर। इसका दूसरा नाम सर आला है सर, आलाखंड। अच्छा, रणमल छंद इस किसकी रचना है? श्रीधर सर। श्रीधर। जा बैठ के खेलो, ले जाओ। हाँ हाँ, जाले जाले जाले। जय मयंक जस चंद्रिका। भटकेदार सर। मधुकर कवि। मधुकर कवि। मधुकर का है सर ये। जयचंद प्रकाश। ये भटकेदार की। भटकेदार की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला बताइए, अगला नोबेल दिलवाऊंगा जो बताओगे। पृथ्वीराज रासो को किसने अप्रमाणिक माना है? 6 नाम है। ये सर रामचंद्र शुक्ल है, वुल्लर है, देवी प्रसाद है, देवी प्रसाद, राम मलोत्जा कुछ वो है। शुक्ल, देवी, श्यामल, होझा, बुलहर, मुरादीदान। और सर लास्ट में सर बूलर है सर उसमें। बूलर और मुरादी। सुनीति कुमार चटर्जी क्या माना है? पृथ्वीराज अर्धपानिक। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ये न तो प्रमाणिक माना है। देवी प्रसाद। देवी प्रसाद सर अप्रमाणिक माना है इन्होंने। अप्रमाणिक। मुरादीदान ये भी अप्रमाणिक। मतलब इस पर बढ़िया पकड़ है। ये 4-5 ही बताते और पान खा के बैठे हो, है ना। कुछ बोलना ही नहीं है भैया, मतलब पढ़ते ही नहीं है, क्या बताओ। अच्छा बताओ चंद्रवरदाई को किस छंद का विशेषज्ञ माना जाता है? छप्पर छंद। इसी को कवित्व भी कहा जाता है। किसने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद पर आधारित माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आल्हा खंड किसमें आया है? ये परमाल रासो में आया सर। इसका प्रकाशन किसने करवाया था? चार्ल्स इलियट ने करवाया था सर। चार्ल्स इलियट। वेरी गुड। पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? जलहन। अब ये फॉर्म में आ गया अनीता, आप टिकने नहीं देंगे इधर, ठीक है। सर मैं मेरा एक्चुअली ये वाला
चाहे नाटक, उपन्यास, कहानी, इसमें से आप कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से। एक्चुअली मैं रिवीजन कर रही हूँ एग्जाम का। ये वाला सेक्शन मैंने अभी किया नहीं। भाषा से आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए वही पूछेंगे, चिंता ना करो। अभी कल से जो बिल्कुल सर। है कुछ करवाएंगे। चलो अच्छा बताओ, फिर विद्यापति को भक्त कवि किसने माना है? भक्त कवि माना है सर विद्यापति को। वही तो है। तो सुभद्रा हर प्रकार किसने राम हर प्रकार के राम 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 करके। वो तो श्रृंगार सर करके करती है, बच्चे वो तो श्रृंगार करके करती है, मुझे पता है, बता दोगे। श्रृंगार करके सुभद्रा जो है हर प्रकार से राम 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 करती है ना? तो वो तो श्रृंगार हजारी कवि है। प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास और ब्रज कोई ब्रज, अच्छा, हाँ ब्रजनंदन जनार्दन दास। मिश्र ने क्या माना है? जनार्दन मिश्र ने क्या माना है? सर वो सर रहस्यवादी। रहस्यवादी। हाँ बहुत बढ़िया। जातीय कवि किसने माना है? सर जातीय वो कवि बच्चन सिंह ने बच्चन कहा है सिंह। सर, उन्हें जातीय कवि बच्चन। सर। बहुत। पंचोदेव पाशक किसने माना है? और जे तो सर उन्हें हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री। हाँ नागिन की लहर। सर ये तो निराला ने बोला था उनको निराला। सर। श्रृंगार रस के बाकसिद्ध कवि। अक्षित ये हजारी शुक्ल है। प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अच्छा बताओ, श्रृंगार किसमें कौन सी रचना भृग भृगी संवाद पर आधारित है विद्यापति की? कीर्तिलता। कीर्तिलता। बहुत बढ़िया, लता। बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, किसने कहा आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल सस्ते हो गए? शुक्ल शुक्ल जी ने। मारवनी किसकी नायिका है? डोला मारूरा दोहा। धोला मारूरा दोहा, ठीक है। केशव लाल हर्षद राय किसका संपादक है? वसंत विलास। बसंत विलास का। केशव लाल हर्षद राय जो है बसंत विलास का संपादन है। क्या किसका है? बसंत विलास। अब जो है आगे मुझे बताना है कि किसने कहा दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार गाथा जो है प्राकृत का अपना छंद है। रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल ने। नहीं, शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सर ये तो स्टेटमेंट शुक्ल की बुक में थी आपने कराई हुई, शुक्ल की लग रही है मेरे को तो अभी भी। ये जो है ना कि दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी ये वो दूसरे रूप में उन्होंने शुक्ल ने कहा है, ठीक है। सर उन्होंने छंद शब्द का प्रयोग नहीं किया शुक्ल ने। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा अंतर है, ठीक है। जी सर। चलिए आज आगे बताइए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल का विभाजन कितने पार्ट में किया है? 11 भागों में कर रखा है सर उन्होंने। ओ 11। सॉरी, वो तो भक्ति काल का कर रखा है शायद सर। पूरे जो है हिंदी साहित्य का कितने भागों में किया है ग्रियर्सन? पूरा हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया सर पूरे साहित्य का तो सर 11 भागों में किया ना सर। 11। अच्छा बताइए, चारण कवि के अंतर्गत ग्रियर्सन ने किस किस कवि को लिया? चारण कवि के अंतर्गत किस किस कवि को लिया है? याद रखिएगा, पुष्प, खुमान, केदार, कुमारपाल, अनन्य, चंद्र, जगनिक, जोधराज, शांगधर। अच्छा बताइए, एक और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, संधि काल और चारण काल, आदिकाल का नाम किसने रखा है? रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा। अब मजेदार आया। अब बताइए, प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु। बीज वपन काल? महावीर प्रसाद। बहुत बढ़िया। और वीर गाथा काल? सर वीर गाथा तो सर प्रसाद द्विवेदी और सर रामचंद्र शुक्ल सर। शुक्ल का है सर वीर गाथा काल तो सर। बहुत बढ़िया। प्राचीन काल?
शंभुनाथ ने प्राचीन काल कहा। परिवर्तन काल किसने कहा? परिवर्तन काल राम खिलावन पांडे। बहुत बढ़िया, राम खिलावन पांडे। परिवर्तन काल राम खिलावन पंडे ने कहा। संक्रमण काल किसने कहा? सर ये तो सरुण ने कहा सर, हरिश्चंद्र वर्मा हरिश्चंद्र वर्मा। आरंभिक काल गणपति गुप्त। गणपति चंद्र। उन्मेष काल उन्मेष काल किसने कहा? सर ये भी सर ही नहीं कहा है सर, गणपति चंद्र गुप्ता। आरंभिक काल और उन्मेष काल दोनों ही है सर इनके। शैशव काल रमाशंकर रुसाल सर। उद्भव काल त्रिभुवन सर। वासुदेव। वासुदेव का होता है सर उद्भव तो। अपभ्रंश काल अपभ्रंश ये चंद्रधर गुलेरी सर। बच्चन ने कहा था। बच्चन सिंह सर। धीरेन्द्र वर्मा भी। धीरेन्द्र वर्मा। आधार काल सुमन राजे। आधार काल तो। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? मिश्र बंधु। नहीं सर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है सर ये श्रृंगार काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, याद रखना। अलंकृत काल ये मिश्र और बंधु। रीति काव्य रीति काव्य क्रिएशन का सर। कला काल अच्छा बताइए। सहजे थरकरी बरुनी साध विरूपा सर। हालो डोंभी तो पुछ भी सद्भावे नगर बाहरे डोंभी तोहरी कुडिया छई। ये भी कड़प्पा का ही है सर। सरस बसंत समय भल पावली सर ये तो विद्यापति का। विद्यापति। बहुत बढ़िया। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम पका परक सर गोरखनाथ का सर। नहीं विद्यापति। कीर्ति लता का। चलिए बहुत बढ़िया। ससुरी नींद गेल बहुरी जगाए। ससुरी जगा दे। कुकुरिप्पा। ये तो नहीं भूलोगे, कुकी रिप्पा। ठीक है चलिए एक दो और बताइए। बताइए अबधू रहियो हाटे बाटे। गोरखनाथ की। गोरखनाथ। अंजन मही निरंजन भेटिया। ये भी गोरखनाथ। रघुनाथ चरित हनुमान कृत। ये भी नहीं कही गोरखनाथ। सदैया सदा तरैया ना बन फूले यारो सदा न सावन होए। अरे ये उनका है रासु का है सर। आलखंड से परमाल रासु का सर। परमाल रासु। इन्हीं पर कोयल कूजई पूजई युवती मनोर विधुर वियोगनि धुंजई पूजई मयन किशोर। बसंत विलास का है सर ये। बसंत विलास। जो जिन शासन भासियो सो मही कहियो सारो। किसका है? किसका है सर? शासन करते हैं कौन सा? अरे सर ढोला का सर, वो ढोल बजा के सर। नहीं शासन से किसी। शासन से सर्वका है। हाँ शासन से सर्वकाचार्य का है। शासन से है सर्वकाचार्य। शासन से है सर्वकाचार्य। आदिकाल का रिवीजन हो गया इसी बहाने। अब चलते थोड़ा और बचा हुआ है। बताइए लखन सेन पद्मावती कथा कब लिखा गया? 1959 सर। सॉरी 59 में है ना? 19 है सर, ये कंफ्यूज में। ये करवा
अच्छा, 49 तो है। जटमल के प्रेम विलास प्रेम लता की कथा कब की है? जटमल जाट जो है खड़गपुर सर 1573 की है शायद। 5-6 बार 56। छिताई वार्ता कब का है? सर 90 का। ताई जो है 19 साल की है। हाँ 1590। चितवन का उस्मान का चित्रावली कब का है? 16-13 सर। 16-13। रसरतन का पुहकर 16 साल के बाद 13 साल 16 समथिंग कुछ है। 16-18। हाँ सर। नल दमयंती कथा किसकी है? नल दमयंती नरपति व्यास का 9 से नरपति 9 से दमयंती 16-25 का है। नल चरित्र कब का है? कैसे बनाया सर? नर है तो नल है। कैसे बनाया? नहीं 9 से 9 से नरपति है ना, नरपति, और 9 से ही है नल, नो है नल दमयंती 16-25 का है। नल चरित्र किसका है? मुकुल सिंह, मुकुंद सिंह। कब का है बताओ साइस्ता डेट? 1641 का है ये। 41 का है सर ये। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 41 का। अब बताओ जो अभी हम पढ़े हैं थोड़ा सा वो भी रिवीजन कर ले, है ना। अब बताइए किसके बारे में शुक्ल ने लिखा है? ये पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। कुंभन दास के बारे में लिखा है सर। कुंभन दास, ठीक है। किसने कहा संतन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पन्ही। कुंभन दास। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए वल्लभाचार्य जो है किस संप्रदाय के थे? वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय। पुष्टि मार्ग पर किसके समकालीन थे? बाबर और उसके सिकंदर लोधी के सर। लोधी के समकालीन थे। वेरी गुड। अच्छा बताइए पुष्टि मार्ग किसने दिया? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, बहुत बढ़िया। पूर्व मीमांसा भाष्य उत्तर मीमांसा भाष्य किसकी रचना है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य की रचना है ना। अच्छा बताइए अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? डेट बताइए। 1565। किसे नागरी दास को किसने अष्टछाप का नमा कवि कहा? मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधुओं ने। बहुत बढ़िया। अष्टछाप में कौन पिता और पुत्र थे? कुंभन दास और चतुर्भुज बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए गौ घाट किस दो के बीच है? दो शहर के बीच है। आगरा और मथुरा के बीच। आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा। कहाँ मिले थे सूरदास वल्लभाचार्य से? सर गौ घाट पे सर वो गोवर्धन पर्वत पे। बहुत बढ़िया। वल्लभाचार्य के शिष्य कब बने सूरदास? डेट बताइए। 1523। 1523। किसने कहा सूरदास जी ब्रज भाषा के प्रथम कवि है और उसका लीला गान का महासमुद्र सूर सागर प्रथम काव्य? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत बढ़िया। किसने सूरदास की 25 पुस्तकों की सूची दी है? डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता। बिल्कुल। सूरदास की रचनाओं का प्रथम संपादन कहाँ और किस नाम से हुआ? कलकत्ता में हुआ था राग कल्प द्रुम के नाम से। बहुत बढ़िया। सूर सागर में जो है किस पर आधारित है? सर भगवत
भागवत गीता के गीता 10वें में स्कंद में कितना पद है? 5000 है 5000 है, लगभग, वैसे 4936 4936 है वैसे। 36। बिल्कुल, वेरी गुड। किसने लिखा कि सूर सागर जैसा उपलब्ध काव्य कहीं नहीं मिलता? शुक्ल ने। शुक्ल ने Very शुक्ल good. ने सर। बहुत बढ़िया, शुक्ल ने। गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कृष्ण चरित्र का महाकाव्य किसने कहा? चरित्र का महाकाव्य ये भी है। डॉक्टर ब्रजशेखर कुछ है ब्रजेश वर्मा। गीत काव्य किसने कहा? शुक्ल ने। लीला प्रबंध काव्य? डॉक्टर चंद्रबली। डॉक्टर चंद्रावली है सर, इसका पांडे सर। अच्छा बताइए, सूर सागर में 3 जगह की चर्चा हुई है, कौन कौन है? गोकुल, मथुरा और द्वारका। बहुत बढ़िया। तुम देख के बता रही हो क्या? नो सर, मैं आपके सामने ही बता रही हूँ, मैंने रटा हुआ है पूरा, आपकी अपनी बहन को सुना रही थी मैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूँ वैसे मैं टेस्ट के लिए बोल रहा था। बहुत बढ़िया है तभी तो कैमरा ओपन कर रखा है सर मैंने। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, इसीलिए आपसे मैं खुश रहता हूँ। वेरी गुड बेटे। अब नेक्स्ट बताइए, साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? सर 118। 118। 118। बहुत बढ़िया, 118। इसमें अर्थगोपन शैली में किसके लीलाओं का वर्णन है साहित्य लहरी में? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण, ठीक है। अच्छा, सूरदास को किसका वंशज माना जाता है? चंद्रबरदाई का। चंद्रबरदाई का सर। किसने लिखा, वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं? किसने? शुक्ल, वेरी गुड। आचार्यों की 8 लगी वीणाएं किसका है? श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी। हाँ सर, ये भी सर शुक्ल का ही है सर। उसमें सबसे सुरीली आवाज सूर की होती थी सर। बहुत बढ़िया। किसने कहा, सूरदास जब अपने विषयों का वर्णन शुरू करते हैं तो अलंकार साथ हाथ जोकर पीछे पड़ जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास के मृत्यु पर किसने कहा, पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है? विठलनाथ ने। विठलनाथ सर। अच्छा बताइए, ध्रुव चरित्र किसका रचना है? ध्रुव चरित्र ध्रुवदास की। कुंभनदास की। दान लीला परमानंद की है सर। परमानंद की। परमानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कन्नौज में। कन्नौज। और ये कन्याकुब्ज ब्राह्मण थे ये। कन्याकुब्ज ब्राह्मण। अच्छा, किसने जो है वल्लभाचार्य के जो है श्रीनाथ जी का मंदिर का उत्तराधिकारी कौन बना था? कृष्णदास। प्रेम तत्व निरूपण किसकी रचना है? प्रेम तत्व निरूपण या जो कृष्णदास की है सर ये रचना। भरमर गीत, वेरी गुड, कृष्णदास का। ठीक, कृष्णदास का। अच्छा बताइए, रुक्मिणी मंगल सत्यभामा नारुष्णम गंवार गीत किसका है? मीराबाई। मीराबाई। बहुत बढ़िया, मीराबाई। अच्छा, किसमें जो है कौन गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और वहीं पर जो है कदम्बों का एक अच्छा उपवन बनाया था? सर गोविंद स्वामी ने। गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी। कौन जो है चतुर्वेदी ब्राह्मण थे और छोटे चौबे के नाम से जाने जाते थे? चतुर्भुजदास। छित स्वामी। द्वादश यश
हितजू को मंगल किसकी रचना है? द्वादश यश और हितजू को मंगल किसकी रचना है? कोई भी बता सकता है। गोविंद स्वामी की सर। नहीं, किसकी है? चतुर्भुज दास नंददास। चतुर्भुज दास की है, चतुर्भुज दास की। और सारे मंजरी किसकी रचना है? नंददास और सर। ये तो नंददास की है सर। किसे गोसाई चरित्र में तुलसी का गुरु भाई बताया गया है? नंददास को। नंददास को। वेरी गुड। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? ये भी नंददास की है सर। किस छंद में है? रोला छंद सर। रोला छंद में। सारी रचना याद ही कर लेगा। शुक्ल ने जो है 4 पुस्तक नंददास का माना है, कौन कौन है? ये एक तो रास पंचादाई और सिद्धांत पंचादाई सर, और 2 रचनाएं और हैं उनका नहीं पता सर। रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाम माला। ठीक है। ये सिद्धांत उसको नहीं मानी सर, सिद्धांत पंचादाई है कुछ। 4 को माना है। रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाम माला। ठीक है। अब जी यहीं तक हमने शायद पढ़ा था, है ना। रस खान का हमने बोला था कि कल पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़े थे। तो चलिए कोई नहीं। आज हमारा उद्देश्य, आज मैंने टारगेट लेके आया था कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है आदिकाल से लेके भक्ति काल तक, एक बार पूरा रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि एक आपको भी फटाफट 1-1.5 घंटे में पूरा रिवीजन हो गया। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग पढ़ते जाते हैं, आगे पीछे का रिवीजन नहीं होता है। तो इसीलिए क्लास जरूर ज्वाइन किया करो। इसी बहाने थोड़ा डांट ही तो खाते हैं, रिवीजन तो हो जाता है, बच्चे भग जाते हैं क्योंकि बताना ना पड़े, इसीलिए साइड हो लो, निकल के भग जाओ, है ना। तो उससे काम नहीं चलता है, रिवीजन जरूरी है हर एग्जाम के लिए। तो आज बहुत अच्छा रिवीजन हमारा